आज का हमारा पौधा है मोगरे का पौधा। साथियों, इसे जैस्मीन भी कहते हैं और हमारे सभी गार्डन भाई जो है इस पौधे को ज़रूर अपने छत पर लगाते हैं, क्योंकि इसकी खासियत यह है कि यह बहुत अधिक खुशबू वाला पौधा है। साथियों, हम लगा तो इसे लेते हैं और खाद पानी भी खूब अच्छे ढंग से देते हैं, लेकिन जैसे ही नवंबर एंड आता है ये पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है और फिर फ्लावरिंग भी नहीं देता है। तो साथियों, हम लोग सोचते हैं अरे हमने तो बहुत अच्छी खाद दिया, बहुत पानी सही ढंग से दिया, जैसा बताया लोगों ने वैसा किया है और पूरे साल ये हमको देता रहा, अब कैसे रुक गई हमारी ये पौधे की ग्रोथ। तो साथियों, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह पौधा सर्दियों के अंदर डोरमेंसी में चला ही जाता है। तो साथियों, इस डोरमेंसी पीरियड में आप अपने पौधे पर कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना है तथा कौन कौन सी ऐसी खादें हैं जिन्हें आप यदि अपने पौधों पर प्रोवाइड करते हैं तो साथियों आपके पौधे पर फिर से फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे, आपके पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, नई नई ब्रांचेज निकलेंगी, जैसे कि मेरे पौधों की ये निकल रही हैं। तो साथियों, आइए इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, मोगरे के पौधे के ऊपर डोरमेंसी से पहले आपको कौन सा कार्य करना है यह बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, हम सबसे पहले उन ज़रूरी कार्यों को ही जान लेते हैं। इसके लिए साथियों, आपको जो पहला काम करना है, सीधा जो है आप अपने पौधे की गुड़ाई कर देंगे। अगर आपके पौधे की मिट्टी सूखी हुई है तो इस तरीके से आप जो है हल्की हल्की ऊपर से खूब गुड़ाई कर देंगे। इस तरीके से गुड़ाई कर लेने के बाद साथियों जो है अपने गार्डन से इस तरीके से एलोवेरा की पत्ती लेंगी और इस एलोवेरा के पत्ते को फिर छोटे छोटे भागों में आप इस तरीके से बांट लेंगे और इसको फिर जो है अपने पौधे के गमले के किनारे किनारे जो है इस तरीके से इसको डाल देंगे। इस तरीके से डाल देंगे। साथियों, इस बात को कोई और नहीं बताता है कि आपको डोरमेंसी पीरियड में करना क्या है। तो साथियों, मैं इन्हीं बातों को जो है आपको बता रहा हूँ, जिससे आपके पौधे पर इसी तरीके से जैसे मेरे पौधे ये हरे भरे हैं, ये हरे भरे बने रहेंगे, बिल्कुल सूखेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा दबा दीजिए और फिर जो है हल्की हल्की इनको जो है दबा दीजिए। बस इस तरीके से आप दबा देंगे। साथियों, जब आप यह काम कर लेंगे तो आपके पौधे की जड़ें जो हैं वो एक्टिवेट बनी रहेंगी, बिल्कुल भी सुसुप्तावस्था में नहीं जाएंगी। और साथियों जो है आपका पौधा इसी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा, क्योंकि रूटिंग हार्मोन के अंदर जो है साथियों यह एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है और साथियों इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है और जड़ों को जो है बिल्कुल भी सुसुप्तावस्था में जाने नहीं देगा। यह रूटिंग हार्मोन का काम भी करता है। क्योंकि साथियों यह सन लविंग प्लांट है, इसलिए जितना भी धूप सर्दियों के मौसम में मिलती है ऐसे स्थान पर आप अपने इस गमले को सेट करिए जहां पर जो है बहुत अधिक धूप इसको मिल जाए। साथियों, चूँकि सर्दियों के मौसम में जो है वातावरण नम होता है और जो है गमले की मिट्टी जल्दी से सूखती नहीं है, इसलिए आपको पानी जो है हर हालत में तभी देना है जब आपके गमले की मिट्टी ऊपर से 1 से 1.5 इंच सूख जाए, तब आप पानी दें। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर ओवर वाटरिंग आपने कर दिया तो पौधा फिर आपका जो है ग्रोथ पर नहीं आएगा, जड़ें सुसुप्तावस्था में चली जाएंगी और फिर वो वापस आने में दिक्कत करेंगी। आइए अब हम इस पीरियड में अपने पौधे को कौन सी खाद देना है इसकी बात कर लेते हैं। साथियों, आपको जो है इसके लिए लेना है ये वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी करीब, ये वर्मी कंपोस्ट लेना है। अगर इसके जगह आपके पास काउडंग कंपोस्ट है तो उसे भी ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट है तो उसे भी ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो आइटम है साथियों, आपको केले के छिलके का पाउडर लेना है पोटेशियम के लिए। इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, फ्लावरिंग कराने के लिए ये बहुत अच्छी खाद है। और साथियों, तीसरा जो आइटम आपको लेना है वो है रॉक फास्फेट। इस तरीके से देखिए, यह जीवित पत्थर का जो है पाउडर है। इसके अंदर साथियों जो है फास्फोरस, कैल्शियम और जिंक है।
जिसकी वजह से ये खाद जो है पौधे को बहुत तेज़ी से बूस्ट करती है और फ्लावरिंग करने के लिए मजबूर कर देती है। और खाद के अंदर ऐसी शक्ति है जो ग्रोथ भी आपके पौधे की करा देगी, यानी फास्फोरस की मात्रा इसके अंदर अधिक है। तो आप जो है इस तरीके से इस तीनों खादों को जो है अपने पौधे को दे देंगे। इस तरीके से आपको 1 चम्मच जो है ये राक फास्फेट जो है आपको इस तरीके से लेना है और फिर इसके चारों तरफ इस तरीके से डाल देना है। और फिर साथियों आपको जो है ये 1 चम्मच ही केले के छिलके का पाउडर है, इसको भी हम इस तरीके से डाल देते हैं। इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक हाई है, जानते ही हैं आप। इसके बाद साथियों फिर हम जो है ये हमारे पास जो वर्मी कंपोस्ट है वह भी इसको जो है इस तरीके से चारों तरफ से ऊपर से डाल देंगे। हमने साथियों यही कार्यक्रम अपने पौधे के ऊपर जो है आज से 15 दिन पहले किया था, जिसकी वजह से देखिए साथियों इसके अंदर से ये देखिए मिट्टी के अंदर से भी ये शूट निकल रही है। और साथियों जो है ऊपर भी ग्रोथ ये अब 15 दिन के बाद और भी हम इसको दे रहे हैं, तो अब साथियों ये जो है ऊपर से भी ग्रोथ करना प्रारंभ कर देगा। इस डोरमेंसी के पीरियड में भी हम यही कोशिश कर रहे हैं, आपके पौधे पर भी इसी तरीके से जो ग्रोथ हो जाएगी। और जब ग्रोथ हो जाएगी तो साथियों जल्दी से जल्दी आपका पौधा जो है वह फ्लावरिंग कर देगा। आइए साथियों अब हम इसको पानी दे देते हैं। इस तरीके से आपको पानी इतना देना है चारों तरफ से कि ये गमले के नीचे ना जाए, क्योंकि जो हमने पोषक तत्व डाला है अगर ये गमले के नीचे चला गया साथियों तो फिर जो है पोषक तत्व भी बाहर चले जाएंगे। तो आपको इतना ही पानी देना है कि गमले की पूरी मिट्टी भीग जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप पानी दे देंगे। 15 दिन में जो है ये पौधा जो है निश्चित रूप से इसी तरीके से हरा भरा और घना हो जाएगा, अगर आपका पौधा ऐसा नहीं है तो। साथियों अगर आपका पौधा मेरे पौधे की तरह से बहुत बड़े गमले में लगा हुआ है और काफ़ी इस तरीके से झाड़नुमा हो चुका है, तो साथियों अब आप उसको कैसे इस खाद को देंगे। तो साथियों इसके लिए मैंने जो है ये ले रखा है, देखिए ये मैंने जो है करीब 2-3 मुट्ठी जो है ये मिट्टी ले रखा है थोड़ा सा, और ये वर्मी कंपोस्ट ले रखा है 2 मुट्ठी, और ये राक फास्फेट है 1 चम्मच, और साथियों ये मेरा केले के छिलके का पाउडर है। साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड भी मिलाया गया, क्योंकि साथियों मैं इसको जो है इतना घना हो गया है कि इसमें गुड़ाई करना मुश्किल है, ज़्यादा हम गुड़ाई कर ही नहीं सकते। तो साथियों अब हम इसको जो है मिला लेते हैं। ये मिट्टी इसलिए मैंने जो है इसमें डाला है क्योंकि जब हम पानी देते हैं तो देखिए यहाँ पे गहराई हो गई है, इसके जड़ के पास गहराई हो गई, ऊपर इधर जो है इस तरीके से मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी है नहीं, इसलिए हमने ये मिट्टी मिला लिया है साथियों। और इसमें ये खाद जो है मिला करके हम अपने इस पौधे को दे देंगे। और फंगिसाइड इसलिए मिलाया है साथियों क्योंकि हम इसमें मिट्टी मिला रहे हैं, और मिट्टी में हो सकता है कि कोई फंगस इत्यादि हो तो पौधे को ख़राब कर सकती है, इसलिए इसमें हमने फंगिसाइड भी मिला दिया है। तो अब साथियों हम इसको इस तरीके से इसके अंदर दे देते हैं और दे करके इसको चारों तरफ फैला देते हैं। थोड़ा सा नीचे हल्की हल्की हमने गुड़ाई कर रखी है, बहुत मुश्किल से हुई है, क्योंकि ये हमारा पौधा ऐसा है साथियों कि यह नीचे से जो है अपनी जड़ में से जो है ग्रोथ करता है, यानी इसके अंदर जो है बेसल सूट के रूप में सूट निकलती हैं। देखिए इस तरीके से ये देखिए आप, ये निकली हुई हैं, इस तरीके से निकल रही हैं। इसी तरीके से हमारा ये भी पौधा देखिए नीचे के अंदर से जो है ये सूट निकाल रहा है, देखिए इस तरीके से नीचे से निकल रही हैं। तो अक्सर जो है ये पौधा फिर हमारे घने हो जाते हैं इस तरीके से। तो साथियों इस तरीके से हमने इसको खाद दे दिया, अब हम इसको भी पानी दे देंगे। और ये हमारा साथियों पानी डल गया। अब हमारे ये पौधे जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। साथियों जब आप ये सारे काम कर लें तो उसके बाद आपको जो है नीम ऑयल इस तरीके से लेना है, और इसका जो है अपने पौधों के ऊपर हर 10-12 दिन के अंदर अंदर सर्दियों के अंदर छिड़काव कर देना चाहिए। इस बात को अक्सर हम सर्दियों में भूल जाते हैं, छिड़काव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे पौधे के ऊपर इंसेक्ट लग जाते हैं, और कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे इन पत्तियों को भी खा लेते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ज़रूर ही छिड़काव कर देना है हफ्ते 10 दिन के अंदर।
तो साथियों, मैंने इस वीडियो के अंदर मोगरा से संबंधित जो भी जानकारी आपको दिया है वह जानकारी आपको अच्छी लगी है तथा आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।